दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में एचटेट और सीईटी का मॉडल पेपर ये 4 हल करेंगे। 3 पहले कर चुके हैं और इसमें हरियाणा जीके और हिंदी का पार्ट रहेगा। सबसे पहले हरियाणा जीके के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हिंदी के। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक स्थान ब्यूरो तो कहाँ है ये? करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, रेवाड़ी। तो ये करनाल में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आगे इसने इनका विश्लेषण दिया है। करनाल में 1985 को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। कुरुक्षेत्र क्या दे रखा है? कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मेवात के बारे में क्या दे रखा है? मेवात शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज नल्हड़ में स्थित है। रेवाड़ी के बारे में क्या दे रखा है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी में एक फेमस नाहर वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और ये 4 बातें और आ गई। आगे देखो। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो कौन था भाई? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे बाल मुकुंद गुप्त। किसका? उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। इनका जन्म गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ था। ये प्रश्न आ चुका है भाई एक बार। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ। अखबार चुनार भारत मित्र के ये संपादक रह चुके हैं। और दूसरे जो समाचार पत्र हैं उनके संपादक रह चुके हैं अखबार चुनार और भारत मित्र। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में क्या है? प्रताप पीयूष, भारत दूरदर्शा, इनके ये थे समाचार पत्र। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संपत्ति शास्त्र। तो इनके संपादक ये थे। अगला प्रश्न देखो। हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? 2800 मेगावाट का। रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद और सिरसा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में लगाया गया है। यह हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिटें होंगी। किसने की थी? कब की थी? 13 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह के डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रेवाड़ी के बारे में क्या बताया गया है? भारत में पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है भाई। जींद चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में स्थित है। और सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है। और गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर हरियाणा के फतेहाबाद में है। आगे देखो। हरियाणा में खालिस्तान जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई है। एम्स जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ये बनेगी इसकी। तो रेवाड़ी, अंबाला, मेवात, रोहतक। तो इसकी स्थापना हुई है रेवाड़ी में। कहाँ हुई है? रेवाड़ी में। अब इसका व्याख्यान देखो क्या है। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना रेवाड़ी के हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गांव में की जाएगी। मनेठी। तो ये गांव भी ध्यान में रखना आपको। अंबाला महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला में है। मेवात भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में है। चल न्यायालय का मतलब मोबाइल कोर्ट जिसको बोलते हैं। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक में है। आगे देखो। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर खालिस्तान है।
तो मनु भाकर के बारे में आप सभी जानते हो, काफ़ी मतलब जलवा बिखेरा इन्होंने अपने मतलब, और निशानेबाजी में ही ये हॉकी खिलाड़ी, पहलवान, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज। तो ये निशानेबाज से रहेंगी, क्षेत्र से रहेंगी ये मनु भाकर, और ये झज्जर की रहने वाली हैं। अब देखो इसके बारे में, मनु भाकर का संबंध झज्जर जिले के गोरैया गांव से है। 16 वर्ष की उम्र में मनु भाकर राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हैं, और अभी हाल में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी उसको दिया गया है। पहलवान साक्षी मलिक, सौमिर कादियान, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी कौन रहेंगी? साइना नेहवाल, ये हिसार से हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, सविता पूनिया, नवजोत कौर और सरदारा सिंह। आगे देखो, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? मेहंदी का निर्यातक रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक। तो ये फरीदाबाद रहेगा, फरीदाबाद है, यहाँ से निर्यात की जाती है मेहंदी, बल्कि विदेशों में भी जाती है यहाँ से। तो देखो, हरियाणा का फरीदाबाद ज़िला मेहंदी का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। रेवाड़ी का बर्तन उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत में तीसरा स्थान है। रोहतक एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट रोहतक में है, जिसका नाम है सोरी मार्केट। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया भाई, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट रोहतक में है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में कौन सी झील स्थित है? भिंडावास, ये झज्जर में है। सूरजकुंड, ये फरीदाबाद में है। दमदमा झील और बड़खल झील, ये भी फरीदाबाद में है। तो क्या है? गुरुग्राम में दमदमा झील है, ठीक है ना, दमदमा झील। बड़खल झील जो है वो फरीदाबाद में रहेगी आपकी, तो दमदमा हो जाएगी, दमदमा झील है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सूरजकुंड और बड़खल झील, ये दोनों झीलें फरीदाबाद ज़िले में स्थित हैं। भिंडावास और खपरवास, भिंडावास में बताया झज्जर में है, और खपरवास भी झज्जर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ है ये? देखो, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत। कौन सा? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कुरुक्षेत्र में और क्या है? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है। विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक से संबंधित जो है वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। अंबाला में क्या है? क्षेत्रीय अभिलेखागार अंबाला मंडल जिले में स्थित है। गुरुग्राम में, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया था। सोनीपत में क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान जो है वो सोनीपत में है। आगे देखो, बाण भट्ट ने खालिस्तान लिखा था। बाण भट्ट ने खालिस्तान लिखा, ये शायद कल वाली या परसों वाली क्लास में भी आया था इसका जिक्र। तो बाण भट्ट ने सूरसागर, भगवत गीता, रामायण और हर्षचरित। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित जो आख्यायिका है वो, वैसे तो बाण भट्ट के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में ये जीवनी है एक, हर्षचरित। ये इनके मित्र भी थे, सिर्फ दरबारी कवि ही नहीं बल्कि हर्षवर्धन के जो है, हर्ष के ये मित्र भी थे बाण भट्ट। तो हर्षचरित इन्होंने लिखी थी। हर्षचरित और कादम्बरी, बाण भट्ट की दोनों रचनाएं हैं। कादम्बरी भी काफ़ी फेमस है, ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, रचना है ये इनकी। सूरसागर सूरदास की रचना है। भगवत गीता महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ये तो खैर आपको पता ही होगा। आगे देखो, हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्मा सरोवर स्थित है। तो ये तो आप सभी को ही पता है। तो कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। तो ब्रह्मा सरोवर कहाँ है? ब्रह्म सरोवर कहाँ? कुरुक्षेत्र में रहेगा आपका।
ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। थानेसर थोड़ा सा दूर पड़ता है, कुरुक्षेत्र से थोड़ी सी दूरी पर है। रोहतक तिलियार झील रोहतक में स्थित है। अंबाला में सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है। सूरजकुंड झील जो है वो फरीदाबाद में है, लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में है। फरीदाबाद सूरजकुंड और बड़खल झील फरीदाबाद में है। देखो ये आ गई, सूरजकुंड और बड़खल झील फरीदाबाद में है। आगे देखो, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम किला, महम का किला जिसको बोल देते हैं, तो हिसार, कैथल, रोहतक, जींद। तो महम किला, महम किला मतलब ये नहीं है कि यहाँ हो सकता है ऑप्शन महम भी दे दे। तो महम किसके अंदर आता है? ये आता है रोहतक ज़िले में। तो ये हिसार, कैथल, रोहतक में स्थित है। ये कहाँ है? रोहतक में। महम का किला रोहतक ज़िले में स्थित है। हिसार में गुजरी महल हिसार ज़िले में है। कैथल भाई उधम सिंह का किला कैथल में है। जींद महाराजा गजपत सिंह का किला कहाँ है? कैथल में है, सॉरी जींद में है। तो ये थी 3-4 बातें। और आगे देखो, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? जूही चावला पिंजौर, रोहतक, सोनीपत और अंबाला। तो ये अंबाला से रहेंगी, अंबाला से जो है बिलोंग करती हैं जूही चावला। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध अंबाला से है। जूही चावला, ओमपुरी, जोहराबाई ये सभी अंबाला से ही हैं, अभिनेता अभिनेत्री जो भी है। रोहतक से कौन है? रणदीप हुड्डा, सुभाष घई और अशोक घई। सुभाष घई, अशोक घई के बारे में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ही कि इनका संबंध कहाँ से है? तो रोहतक से। पिंजौर गिद्ध प्रजनन केंद्र, पिंजौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र है। सोनीपत मेघना मलिक जो है वो कहाँ से हैं? सोनीपत से। आगे देखो, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन खालिस्तान ने बनवाया था। तो एडविन लुटियंस, ली कार्बूजियस, लॉरी बेकर और कॉर्नवालिस। तो ये कौन थे? ली कार्बूजियस थे ये। ली कार्बूजियस जो फ्रांस के थे, ये काफ़ी एक वास्तुकार माने जाते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना जो है का नक्शा जो है इन्होंने ही बनाया था। तो ली कार्बूजियस के बारे में क्या है? ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा का डिज़ाइन तैयार किया था। ली कार्बूजियर फ्रांस के थे। फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा का गेट प्रदान किया था। सबसे पहले चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार 1919 में लाहौर में किया गया था। कब किया गया था? 1915 के अनुसार 1919 में लाहौर में, उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। आगे देखो, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सादी लाल। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो पुराना प्रश्न है। एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार थे, दिल्ली के वास्तुकार। कॉर्नवालिस सिविल सर्विस के जन्मदाता थे। आगे देखो, आगे क्या है? अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा गया था। 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसका नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद, स्वदेशी आंदोलन और सत्याग्रह। तो ये स्वदेशी आंदोलन था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में और क्या है? 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला जी को देश निकाला दिया गया, लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया था। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता लाला लाजपत राय व मुरलीधर थे। लाला लाजपत राय ने सन 1887 ईस्वी में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे और 1892 ईस्वी में लाला जी हिसार से लाहौर गए थे। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इसे चलाया था, शुरू किया था। सत्याग्रह क्या था? हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। प्रथम सत्याग्रही राय बहादुर लाला मुरलीधर।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हरियाणा जी के। अब करेंगे हिंदी का पार्ट। देखो क्या है। पहला प्रश्न हिंदी का है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव भय, उत्साह, जुगुप्सा और शोक। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह। यानी उसका मूल क्या है? भय का पलायन हो जाएगा, जुगुप्सा का घृणा हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं पूछा है इसने कि कौन सा नहीं है। तो करी, तुरंग, वाजी और है। करी नहीं है इसमें। अश्व का पर्यायवाची शब्द करी नहीं है। करी किसका है? तो फिर करी हाथी का होता है भाई, हाथी। तुरंग भी होता है अश्व का, वाजी भी होता है भी होता है, घोटक भी होता है। ठीक है, तो ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला देखो, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? कुल के साथ, यदि कुल के साथ कुल मूल शब्द है, इसके आगे यदि हम उपसर्ग जोड़ें तो कौन सा सही आएगा? तो प्रति, वे, ना और प्र। तो कुल के साथ प्रति उपसर्ग जोड़ा जाएगा। कौन सा उपसर्ग? प्रति। वे भी नहीं जुड़ेगा, वे कुल क्या होता है? प्रति जुड़ेगा तो प्रतिकूल बन जाएगा। नाकुल, प्रकुल ये कोई नहीं बनता इसमें, तो प्रतिकूल आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भयभीत होना नहीं, दर्द होना ये भी नहीं है, अत्यंत लज्जित होना ये भी नहीं है, यानी कि पानी पानी होना, आश्चर्य प्रकट करना ये हो जाएगा। किसी भी ऐसी चीज़ को हम देखें कि भाई मतलब दांतों तले उंगली दबाना का मतलब बहुत हैरान रह जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। घोड़ा नहीं चलता है, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। तो घोड़ा नहीं चलता, तो ये अपने आप में कर्तरीवाच्य है। इसको भाववाच्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई, घोड़ा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, घोड़े से चला नहीं जाता। ठीक है ना। भाववाच्य और क्रमवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता को हम कर्ण कारक में बदलेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। अगला है सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है? तो स्वागत गुण संधि, कई बार जिक्र हुआ इसका, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि और यण। तो ये यण संधि का एग्जाम्पल है स्वागत। ठीक है ना। प्रत्येक, ठीक है ना, अत्यधिक, ये सभी यण संधि के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वक्रोक्ति नहीं होता इसका। तो जो है कोई अर्थ इसका मतलब दूसरा मान लिया जाता है। रूपक में उपमेय में उपमा का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमा की संभावना पाई जाती है। सदेश हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी सदेश हो जाएगा इसमें, कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बड़ी मात्रा, अभिव्यक्ति। तो इसमें पहला ही हो जाएगा। वह को छोटी मात्रा, द वह ये और ती छोटी आएगी और अध का आएगा। अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखो ये आगे काउंटिंग 86, ये देखो ये तो सभी को आती होंगी। 86 ये हो जाएगा, ये वाला आ। 58 ए हो जाएगा, 32 ये हो जाएगा और 39 ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, हाथी शब्द का बहुवचन रूप है। तो हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? हाथी, हाथिये, हाथिया, हाथियाँ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। हाथी का बहुवचन हाथी ही होता है, और यदि वाक्य में यदि प्रयुक्त करेंगे तो हाथियों बन जाएगा, जैसे हाथियों का एक समूह दिखाई दिया। ठीक है ना। लेकिन वैसे सामान्य रूप से हाथी का हाथी ही बनेगा। ये तीनों गलत हैं, बी सी और डी। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, जो साथी नए देख रहे हैं आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, अपने साथियों को शेयर करना है, शेयर तो कर दिया करो कम से कम। आपका इसमें कौन सा जो है ना खर्च लगता है बताओ। आगे देखो, रसोई का घर, रसोई घर यह है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययभाव। तो कौन सा हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है, लेकिन फिर भी इसने उलझाने के लिए पूछ दिया। तत्पुरुष समास हो जाएगा ये, और संबंध तत्पुरुष है। वैसे रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष आता है, रसोई के लिए घर। बहुव्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती, किसी जो है ना कोई अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और विशेष्य विशेषण का संबंध पाया जाता है। अव्यय भाव में पहले पद की प्रधानता और पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखो भाई, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। पद परिचय देखो, तो सबसे पहले ये बताना होता है उस पद का कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। उसके बाद वो उसके भेद बताने होते हैं, ठीक है ना। फिर लिंग वचन ये बताने होते हैं। तो देखो इसमें बहन का पूछा है, तो बहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये तो सभी को ही पता है। तो जातिवाचक संज्ञा ये है, और इसमें है ही नहीं, सर्वनाम नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कर्ता कारक है, और स्त्रीलिंग और एक वचन है, ठीक है। तो ये आंसर बी हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।